सवाल इस बात को लेकर है कि भाई एक बहुत मशहूर लाइन है दुष्यंत जी की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश मैं ये भी आपको एक तस्वीर लाइन बदलनी चाहिए। अब ये मामला उल्टा नजर आता है कि भाई हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, तस्वीर तो जो है वैसी ही रहनी चाहिए। सुनिए, शाही इकबाल साहब के जवाब में शिकवा थी, उसकी भी मैं एक लाइन आपको सुना देता हूँ कि तेरी वफा मोहम्मद से है तो हम तेरे हैं। हम उस लाइन पे नहीं जाते और हम इस लाइन पे जाते हैं जहां अधिकार संविधान ने दिया है। खाली किताब लेके संविधान की घूमे नहीं है। और जो मेरे भी मित्र बैठ बोलेंगे, प्रवक्ता साहब हाजी मोहित रंगरेज जी, इनसे पूछिए ना, बांग्लादेश पे इतने हिंदू मर रहे हैं, क्यों यूपी भवन का घेराव नहीं किया? लेकिन पथरावबाज के लिए यूपी भवन का घेराव करने के पोस्टर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ तरह का सेकुलरिज्म है जिसको खत्म करना चाहिए। नहीं, सेक्युलरिज्म पर बात तो मैं पूछ लूंगा, मैं सूडो सेक्युलरिज्म पर भी सवाल पूछ लूंगा। सवाल इस बात को लेकर अमितोष जी, कितनी मस्जिद हैं? काउंट है 1 2 5 10 50 100 150 200 1000 10,000 20,000 1 लाख। विवेक जी, मैं काम करता हूं आपके माध्यम से। 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है इस देश में। कर दिया जाए, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 लाकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर, कम्युनल वायलेंस बिल लाकर, हिंदू कोड बिल लाकर, प्लेस आपके कितने विषय आ गए थे संविधान में, अमेंड कर देते और लिख देते कि दावा पेश करे नहीं जाए भाई। 1991 वर्शिप एक्ट आप अमेंड करने की बात करते हैं तो भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं। मकसद क्या है आपका? क्यों? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी चैलेंज है, मैं नहीं बात कर रहा विवेक जी, इट्स ऑलरेडी बीन चैलेंज है तो फिर मकसद क्या है? 3 लाख मस्जिद है। आप मुझे बताइए, जहां जहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विवरण दिया गया था उस जगह पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोर्ट ने ऑर्डर्स देके उसकी एप्लीकेबिलिटी को निरस्त करा। राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था, उसको हटाया गया। ज्ञानवापी में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, कोर्ट ने कहा यहां एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर संभल में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए, कोर्ट ने कहा यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 कहता है कि आप किसी की भी, ठीक है रामदूत जी, मेरा सवाल 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर नहीं है। मेरा सवाल ये आखिरकार ये फुल स्टॉप कहां लगेगा? रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी, महंत रामदूत दास जी, आपको आवाज मिल रही है? महंत रामदूत दास जी, आपको आवाज आ रही हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा प्लीज। आई थिंक उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। रंगरेज जी, तिल का ताड़ क्यों बनाया जाता है हर बार? क्या कह रहे हो भाई विवेक भैया? मेरा सवाल यह है कि भाई तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये तो लगातार बीजेपी सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से जब हमारे देश में और हमारे देश की सबसे बड़े जो हमारी संसद है और राज्यसभा है, उनसे एक कानून बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें ये कहा गया कि जो 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस तरीके से है, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें किसी का भी कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, कोई बात उस पर नहीं हो सकती, कोई केस उस पर नहीं दायर हो सकता। मगर ये जो निचली अदालत के जो जजेस हैं, जो आरएसएस के और बजरंग दल के और इन तरह के लोगों की माइंड सेट है जिनका, वो इस तरीके की जो है याचिका लगाते हैं और उन पर सुनवाई करते हैं और तुरंत जो है सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। और उसका अंजाम हमने अब संभल में देख लिया, किस तरीके से वहां दंगा हुआ, किस तरीके से वहां 5 बच्चे जो है हमारे भाई शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से, और पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता करी वहां पर, किस तरीके से वहां पर टारगेट करके किया गया, कहां से वो पत्थर आए, किसने वो मारे, क्या हुआ, सारा वहां का शासन प्रशासन उसका जो है दोषी है। मगर ये बात अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है। हैं अगर हम कह रहे हैं कि भाई जब देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये चाहते हैं कि मनुस्मृति से चले, ये चाहते हैं तानाशाही से चले, ये चाहते हैं हिटलर के फरमान से चले। अब जिस तरीके से पूरे देश में एक जो है इन्होंने विवाद खड़ा किया है, हिंदू मुसलमान अभी तक यहाँ तक सीमित है। अब ये मस्जिदों में भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनके सबसे बड़े बॉस हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपको मस्जिदों में मंदिर तलाशने बंद कर देने चाहिए। हमारी हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मंदिर हैं और वहां पर पूजा अर्चना डेली होती है हर तरीके से। मुसलमान ने आज तक देश के जब से देश आजाद हुआ और अभी तक किसी भी मंदिर पर कोई दावा नहीं। भैया आप भागवत जी को कोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी हर साल चादर चढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है अजमेर, पूरी दुनिया मानता है, पूरे देश में बात होती है। मेरा सवाल फिर से वही है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता क्या है?
एक पिटीशन एक्सेप्ट हुई हो सकता है बाद में खारिज हो जाए। वक्त का इंतजार क्यों नहीं करते हैं, उससे पहले बल्ला लेकर उतर जाते हैं कि भाई बैटिंग हमारी है। देखिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी इस तरीके की सुनवाई नहीं होगी, किसी भी निचली अदालत हो चाहे अपर अदालतें हो, मगर जब उन पर बात हो रही है तो अगर हम वो बात कर रहे हैं तो उसमें भाई साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ मस्जिदों के लिए तो नहीं है, मंदिरों के लिए भी है। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.